स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये 12th क्लास का फिजिक्स है और ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या नहीं काटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ठीक है, ऑप्शन है 4.78 मल्टीपल, ये 10 - 10 नहीं है बल्कि यहाँ पे होगा 10, ठीक है, माइनस ये पावर में है 10। ठीक है, ये सब जैसा भी अगर इस तरीक़ा से दिखे बाद वाला तो ये सब पावर में है, ये सब नीचे नहीं है बल्कि ये सब पावर में है। ठीक है, यहाँ पे पावर में होगा। तो पहला ऑप्शन में 4.78 मल्टीपल 10 × 10⁻⁻10, और अगला है 1.6 गुना 10⁻⁻19, और अगला है 2.99 99 मल्टीपल 10⁻9, ये 10⁻9 होगा। ठीक है, सब पावर में है। और ऑप्शन नंबर डी है -1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है, इसमें कोशिश कर रहे थे ऊपर पे आने के लिए, ऊपर में लिखने के लिए, नहीं लेकिन लिखा नहीं पाया, इसीलिए इसे बगल में लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4.78 मल्टीपल 10⁻10⁻⁻10। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तो कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा संरक्षी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिबोई मात्रक है, डिबोई किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, विभव का मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डिबोई जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, तो वो डिबोई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ऑप्शन में 1.8 मल्टीपल 10 ये 10⁻11 ये ठीक है, ये 10⁻11, ठीक है, कूलम पर केजी, और 1.8 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम पर केजी, ये इसी तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। यानी सतह के किस पे होती है, यानी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, तो वो होती है सतह के लंबवत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल होगा 0 होगा, x अक्ष पर लंब होगा, x अक्ष के अनुप्रस्थ होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें और आगे छूटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा x अक्ष के ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। 1.6 मल्टीपल ये पावर में, ये भी पावर में है, सब ये सब पावर में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वही मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसमें। तो इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, तो क्या कारण है किसी वस्तु पर आवेश का, तो न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, अनंत होगा, शून्य होगा, आवेश पर निर्भर करेगा, या द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा तो कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है
वो होगा कि 1 मिनट, हाँ इसका राइट आंसर है 1 मिनट, हाँ इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर है 0। अगला देखते हैं, अगला पेज है, अगला पेज में है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है, कितना होता है। इसमें हम राइट आंसर इसका डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, तो इसमें होता है ये ऑप्शन नंबर इसका सी वाला है जो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सब जो 1 है ना, ये सब पावर में जाएगा, ये -12 ये सब पावर में जाएगा, ये सब पावर में होगा। ठीक है, ये सब पावर में होगा। अगला देखते हैं, अगला पेज, अगला पेज है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹, ये पावर में होगा। ठीक है, ये जो 9 है वो क्या होगा, पावर में होगा, ESU। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, न्यूटन पर मीटर या मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो क्या होगी, तो 6.25 मल्टीपल इतना जो पावर है, ये पावर में जाएगा, बार बार बताने, ये सब पावर में लिखा हुआ है, ये ऐसे गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, यानी इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो 18 है वो पावर में है, 10 पे पावर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कूलॉम्ब बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी ये वाला भी है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन इसका बी वाला भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, तो अनंत होती है, शून्य होती है, धनात्मक एवं 1 से अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होती है, तो शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल क्या होता है। अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए। ठीक है, अगर अभी मतलब दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच का बल क्या होगा, तो वो भी दुगना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या चौथाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथाई हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है डी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। इसमें विमीय सूत्र बताना है, और यहाँ भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो बाद में जो भी दिख रहा है ना अंक ये सब, ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये सब ऊपर में है, पावर में, ये सब पावर में है। ठीक है, ये भी पावर में 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 है। ठीक है, ये समझिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा mLT/-3, mLT/-3 और A⁻⁻1, यानी ये वाला होगा। ठीक है, इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे, यहाँ भी देखिए। ठीक है, टाइपिंग नहीं, ये तो सब में, तो ये तो सब तो मैं ही बनाया हूँ, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मैं इसे दे ही नहीं पा रहा था, ये इसे कैसे ऊपर किया जाता है, ये सब मैं बनाता हूँ मोबाइल से, तो दिक्कत होता है। ठीक है, कंप्यूटर से नहीं बनाता, मोबाइल से सब बनाता हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2.4 मल्टीपल, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला 2.4 × 10⁻−19 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो विभवांतर के वर्ग पर, धारिता पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभवांतर के वर्ग पर, ए वाला बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो अनंत होती है, शून्य होती है, 9, वही ऑप्शन आ गया क्या। ठीक है, तो 9 × 10⁻, ये भी 9 में है, ये भी पावर में है। ठीक है, ये भी पावर में है, 1 भी पावर में है।
ठीक है। तो कितना होता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी होगा 0, ठीक है। क्या होता है, तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, ठीक है। किसके नियम से दिया जाता है, तो गॉस के प्रमेय से, किरचॉफ के प्रमेय नियम से, कूलोम के नियम से, या फैराडे के नियम से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कूलोम के नियम से। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर ओपन कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए और आप भी वो वीडियो देख पाएँ, ठीक है। देखते हैं अगला। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बढ़ती है, ये वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, फैराडे होता है, वोल्ट होता है, या कूलॉम होता है। तो आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है कूलॉम, ठीक है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है, ये इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हम डायरेक्टली इसमें बोलते हैं तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलॉम ये होगा। बी वाला राइट आंसर है 1.6 गुना 10 पे पावर, ये 19 क्या है, पावर में है, 10 पे पावर, ये पावर में जाएगा, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है 1.6, ठीक है, 1.6 मल्टीपल, ठीक है, 10 पे पावर कितना, माइनस में कितना है 19, 10⁻−19 और कूलॉम। ये कुछ इस तरीक़ा से लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विद्युत तीव्रता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत तीव्रता, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और क्या, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन का ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, फिजिक्स से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।